येषां श्रीमद्यशोदाः सुतपदकमले नास्ति कथयति कथकं नमः दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात के प्रारंभ होगा।
तमेव विदित्वात् मृत्युमे नान्यपन्था विद्यते जनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। किंतु आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, इन दो प्रश्नों का उत्तर न समझ सकने के कारण अनंत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव विचार किया गया तो पता लगा कि ईश्वर प्राप्ति से ही आनंद की उपलब्धि हो सकती है। अतएव ईश्वर तत्व पर विचार किया गया। वेदांतिकों ने बताया ईश्वर अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अर्थात सर्वथा अप्राप्त है। क्योंकि ईश्वर प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, ईश्वर धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है, ईश्वर शासक है, इंद्रिय मन बुद्धि शास्य है, ईश्वर ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है, ईश्वर दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है,
साथ ही ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इतना ही नहीं, ईश्वर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। वो अणु से अणु भी है, महान से महान भी है। वो चलता भी है, नहीं भी चलता। वो दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है। वो इंद्रिय मन बुद्धि रहित भी है, इंद्रिय मन बुद्धि के विषयों को भी ग्रहण करता है। वो अजायमान भी है, बहुधा विजायमान भी है। वो अकर्ता भी है, वो कर्ता भी है, वो सृष्टिकर्ता भी है, वो न्याय करता भी है, वो कृपा करता भी है। वो सबके भीतर भी है, सर्वव्यापक भी है, सबसे बाहर भी है, नित्य धाम गोलोक आदि में भी है। वो एक भी है, वो अनेक भी है। अर्थात अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी अज्ञेय है। और अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान होना यह भगवान का नेचर। किंतु हम निराश हो गए, जब ईश्वर अज्ञेय है तो फिर बिना ज्ञान के हम ईश्वर को मानेंगे कैसे? अतएव आस्तिक भी नहीं बन सकते। किंतु पुनः वेदांतियों ने बताया कि वह ईश्वर अपनी कृपा से जिसको अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान कर देता है, वो अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य शक्ति प्राप्त जीवात्मा उस परमात्मा को जान लेती है, देख लेती है एवं कृतार्थ हो जाती है। उस ईश्वर कृपा का भी आधार बताया गया। ईश्वर शरणागति से ही ईश्वर कृपा होगी, और शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। और वो मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है, और उसका निश्चय है कि संसार में वो परमानंद है, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। अतः सर्वप्रथम संसार से मन को पृथक करना है, तदर्थ संसार का परिज्ञान परमावश्यक प्रतीत हुआ। पश्चात संसार तत्व पर भी विचार किया गया और बताया गया कि संसार सत्य भी है, मिथ्या भी है। ईश्वर निर्मित यह बाह्य जगत सत्य है, किंतु जीव के अंतःकरण द्वारा निर्मित यह हमारा मानसिक जगत मिथ्या है। किंतु इन दोनों संसारों का परस्पर संबंध है। ये भीतर का मानस जगत बाह्य जगत को पाकर बढ़ जाता है, और यदि बाह्य जगत को नहीं भी पाता तो भी अपने प्राक्तन अनुभव के द्वारा, चिंतन द्वारा बढ़ता है। अतएव यदि बाह्य जगत समाप्त भी हो जाए तो भीतर का संसार समाप्त नहीं हो सकता, किंतु यदि भीतर का संसार समाप्त हो जाए तो बाह्य जगत कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। ये भी बताया गया कि संसार के किसी पदार्थ में सुख नहीं है। जो व्यक्ति जिस वस्तु में जितनी मात्रा का बार बार सुख का चिंतन करता है, उसका उस वस्तु में लगाव हो जाता है, और जिसका जिस वस्तु में जितनी मात्रा का लगाव होता है, उसकी उस वस्तु की उतनी ही मात्रा की कामना पैदा होती है, और कामना की पूर्ति में लोभ, कामना की आपूर्ति में क्रोध पैदा होता है। इस प्रकार हम दोनों ओर से चक्की में पिस रहे हैं। ये भी बताया गया कि संसार के किसी पदार्थ के पाने के पहले तन निमित्त प्रयत्न में कष्ट होता है। उस वस्तु को पा लेने पर उसके संरक्षण में कष्ट प्लस उसके नष्ट हो जाने के भय में कष्ट होता है, और वस्तु के छिन जाने पर पुनः वियोग में कष्ट होता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्थाओं में कष्ट ही कष्ट है। पश्चात इस वर्तमान मृत्युलोक के अतिरिक्त स्वर्गाधिक लोकों पर विचार किया गया। वेदांतियों के द्वारा ज्ञात हुआ कि स्वर्गाधिक लोक भी शोक से परिपूर्ण है, उनके परिणाम में भी दुख है, वे भी नश्वर है, लिमिटेड है, और वहाँ भी इसी माइक भौतिक जगत की भांति
समस्त आदि व्याधियां हैं, इसी प्रकार वहां भी सब दुखी हैं। इतना ही नहीं, वहां हम लोगों से एक बात कम है, और वो ये कि स्वर्ग लोक के लोग साधना नहीं कर सकते, कुछ क्रियमाण कर्म नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते। वे केवल अपने इस मृत्युलोक के किए हुए कर्मों का फल ही भोगते हैं। अतएव जैसे ही वो फल का समय समाप्त हो जाता है, वे स्वर्गलोक के निवासी कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में पटक दिए जाते हैं। अतएव हमें निश्चय करना होगा कि ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में अथवा मायाधीन किसी भी पर्सनैलिटी में आनंद का लवलेश भी नहीं। और ये भी बताया गया कि संसार में दुख भी नहीं है। इस प्रकार यदि हम बार बार चिंतन के द्वारा इन दोनों सिद्धांतों को दृढ़ करें तो संसार से राग भी समाप्त हो जाए और द्वेष भी समाप्त हो जाए और हमारा मन रिक्त हो जाए, अर्थात विरक्त हो जाए, खाली हो जाए। ऐसा मन ईश्वर संबंधी साधना का अधिकारी होता है, किंतु ईश्वर संबंधी साधना कौन बतावे? इसके लिए एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता है। उस महापुरुष के बारे में भी आपको बताया गया। यद्यपि वे महापुरुष हमारी ही भांति प्राकृत कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, किंतु उन्हें हम बाहर से न देखें, उनके भीतर घुसे और उनके भीतर जो श्याम सुंदर के वियोग की अग्नि है, उस प्रेम के द्वारा उन प्रेमी रसिकों को पकड़े। और जब इस प्रकार पकड़ में आ जाए विरक्त मन वाले साधक का, तो बस इससे बड़ा और कोई सौभाग्यशाली जीव नहीं हो सकता। पश्चात साधना का विषय आया। तत्संबंध में आपको कर्म भक्ति के 3 मार्ग बताए गए। कर्म के अंतर्गत विकर्म कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास, इन चारों का प्रतिपादन किया गया। और संक्षेप में यह समझाया कि ईश्वर भक्ति रहित कोई भी कर्म धर्म हो, वो चाहे वैदिक हो, चाहे स्मार्त हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे लौकिक हो, निंदनीय है, क्योंकि वो माया निवृत्ति कराने में असमर्थ है, परमानंद प्राप्ति कराने में असमर्थ है। अतएव कर्म के द्वारा हमारा काम न बनेगा, हमें कर्मयोग अपनाना होगा या कर्म संन्यास अपनाना होगा। अर्थात मन का अटैचमेंट केवल सगुण साकार भगवान में ही करना होगा। पश्चात ज्ञान योग का विषय आया। ज्ञान और ज्ञान योग के विषय में भी आपको यह बताया गया कि केवल ज्ञानी अर्थात थ्योरेटिकल मैन, उसका कोई तात्पर्य नहीं है स्पिरिचुअल साइड से, वो तो एकमात्र अहंकार का पुतला है। किंतु जो अभेद भक्ति करता है, एकत्व की भक्ति करता है, ऐसा ज्ञान योगी निंदनीय नहीं है। किंतु इतना ध्यान रखना है, इसको स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लीजिए कि ज्ञान योग का अधिकारी वही होता है जो साधन चतुष्टय संपन्न हो, पूर्ण निर्विण्ण हो, अंतःकरण शुद्धि हो चुकी हो। किंतु भक्ति योग का अधिकारी नातिशक्त नातिविरक्त सभी जीव होते हैं। अतएव अधिकारी भेद से भी भक्ति योग हमारे लिए ग्राह्य है। पश्चात इन दोनों मार्गों के बीच का अंतर बताया गया कि ज्ञान योगी को भगवान नहीं संभालते, अतएव साधन पथ में उसके पतन की पग पग पर संभावना है। किंतु भक्ति योगी को भगवान स्वयं संभालते हैं, अतएव उसके पतन का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। पश्चात अंतिम अंतर भी बताया गया कि निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस भी सगुण साकार प्रेमानंद में बरबस विभोर होते हैं।
ये ब्रह्मादिक, सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्यादिक अनेक परमहंसों के उदाहरणों द्वारा भी समझाया गया और लॉजिक से भी समझाया गया कि ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म एक ही है, किंतु निराकार ब्रह्म से साकार प्रेमानंद में कुछ विशेष वैलक्षण्य अवश्य है। इसे यो समझ लीजिए, एक परमहंस कहता है कि विश्वेश्वरो सुधिया गलिते विभेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीय प्राणेश्वर चतुरया मिलिते चित्ते कैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीय। जैसे कोई एक पतिव्रता स्त्री हो, उसका अपने पति से बहुत प्यार, मान लो किसी का हो, तो दोनों का मन मिल जाना, इसी का नाम प्यार। तत्व प्रेम कर ममरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, तो जान प्रीति रीति ये माही। ये भगवान राम ने सीता के लिए संदेशा भेजा, दोनों का मन मिल जाए। लेकिन जैसे मिला हुआ मन होता है, ऐसे ही निराकार ब्रह्मानंद है। लेकिन मन मिल जाने में वो रस नहीं है जो रस अपने गुरुजनों के सामने, जैसे कोई नववधू अपने पति को घूंघट से गुरुजनों की आंख बचाकर चोरी से देखती है और फिर सावधान होकर अपनी दृष्टि को नीचे कर लेती है, यह थोड़ी थोड़ी देर का उसका अवलोकन जो रस देता है, वो रस मन मिलने मात्र में नहीं। प्राणेश्वर चतुरया मिलते विचित्ते चैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीय। ये परमहंस कह रहा। यूं समझिए, जब राम सीता लक्ष्मण वनवास के समय जा रहे थे, तो लोगों ने पूछा जनमिका सीता से, ये कौन है तुम्हारे और ये कौन है तुम्हारे? तो सीता जी ने लक्ष्मण जी के लिए तो बड़ी नॉर्मल मुद्रा में कह दिया, और ये चुप। आजकल की स्त्रियां हमारे हस्बैंड से बड़े जोर से बेहया ऐसे कहते, ऐसे नहीं कहा सीता ने। फिर बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पियतन चितई भाव करी बाकी, अखंजन मंजू तिरिछे नैननी निज पिय काहे तीनहि सिय सैन। इशारे इशारे में कह दिया, इशारे में सब बातें हुई, मुंह से नहीं कहा ये मेरे पति होते हैं या इनके बड़े भाई हैं या पप्पू के पापा हैं। संसार में अनेक तरह से लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं कहा, केवल रसिकता से अपनी उस दृष्टि और भौं और उस आंचल से मुख ढांक करके उस अदा से, तो वह रस विलक्षण रस है भक्तों का, जो इंद्रियों से भी मिलता है, वो ज्ञानियों को नहीं मिलता। इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है गौरांग महाप्रभु के समय में। एक रामानंद राय थे, तो रामानंद राय प्रकांड वेदज्ञ शास्त्रज्ञ थे, उनसे शास्त्रार्थ हुआ एक प्रकार से गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु ने क्वेश्चन किया, महाराज आप तो सब शास्त्र वेद के मर्मज्ञ हैं,
ये बताइए मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सीधा सा प्रश्न है, यही एक प्रश्न ही है वास्तव में, और प्रश्न ही क्या बने, समझदार आदमी का तो एक ही प्रश्न है बस, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो उन्होंने उत्तर दिया गीता से। क्या उत्तर? स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने धर्म का पालन करो। तो महाप्रभु जी तो शास्त्र वेद के विद्वान, क्या स्वयं राधावतार, उन्होंने कहा हाँ ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये तो स्वर्ग तक पहुंचाएगा, इससे ऊंचा बताओ तो यह हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग, कर्मयोगी लोग जो कर्म करते हैं आसक्ति को छोड़ करके, वो कर्मयोग करो। गौरांग महाप्रभु ने कहा इसमें तो अंतःकरण शुद्धि लिखी है, अंतःकरण की शुद्धि होगी, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है वो क्या करे? तो रामानंद राय ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गौरांग महाप्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन ये तो धर्म भीरु के लिए उपदेश है। अर्जुन धर्म भीरु डरपोक था, उसने हथियार छोड़ दिया जरा सी बात के लिए, तो अज्ञानियों का लिए उपदेश है। जिसको ये अज्ञान ही पास में ना आवे कभी, उसको क्या करना चाहिए? तो रामानंद राजा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा उसके लिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। तो भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उसे पराभक्ति प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, ये पराभक्ति जो प्राप्त करने की बात आप कर रहे हैं, ये कैसे की जानी चाहिए? ये तो समझ में आ गया कि भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट आपने कहा, लेकिन वो कैसे की जाए, किस किस भाव से की जाए, ये सब विषय आज आप लोगों के सामने आ रहा है। हाँ, तो ऐसी भक्ति जिसमें बड़े बड़े परमहंस दीवाने हुए, वो भक्ति क्या है? कल मैंने संक्षेप में इशारा किया था, थोड़ा समझ लीजिए। एक भगवान है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, उसके अनंत नाम हो, अनंत रूप हो, अनंत गुण हो, कुछ हो, कोई अंतिम परात्पर शक्ति, सुप्रीम पावर, कोई भगवान है। हाँ है, ठीक है। उसके अनंत शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर्स है उसके पास, 32,000 नहीं। उसके पास कोई चीज लिमिटेड है ही नहीं। उसके नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, संत अनंत, उसकी पावर अनंत, सब अनंत है उसके पास। यहां तक कि वेद में उसका नाम रख दिया अनंत। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यादि। ठीक, तो उन अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है। अनंत शक्तियों को हम समेट करके 3 शक्ति में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। एक चित्त शक्ति, और एक जीव शक्ति, और एक माया शक्ति। तो जीव शक्ति तो हम लोग है ही हैं, और जो हमारे ऊपर हावी है वो माया शक्ति है, उसको भी हम लोग सुनते ही हैं, अनुभव करते ही हैं, उसको कोई शक्ल हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ती। और एक शक्ति है भगवान की, पर्सनल पावर है, स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो जीव शक्ति तो न्यूट्रल है,
भगवान का अंश भी है, माया के अंदर में भी है, तटस्थ है। और माया शक्ति बहिरंग है, और वो चित्त शक्ति जो स्वरूप शक्ति है वो उनकी पर्सनल पावर है, उनकी अपनी स्वरूप शक्ति। अब जीव शक्ति को छोड़ दीजिए, यहीं पर माया शक्ति को छोड़ दीजिए, अब एक शक्ति को दीजिए, स्वरूप शक्ति। भगवान की अनंत शक्तियों में सबसे उत्तम कौन? स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति भी 3 प्रकार की, सत, चित, आनंद, ये 3 स्वरूप शक्ति भगवान की। तो इन स्वरूप शक्तियों में भी सदंशे संधिनी, चिदंशे संवित, आनंदांशे लादिनी। सत से संधिनी शक्ति पैदा हुई, चित्त से संवित शक्ति पैदा हुई, और आनंद जो स्वरूप शक्ति थी प्राइवेट, उससे लादिनी शक्ति पैदा हुई। तो सबसे प्राइवेट आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म का भी सारभूत तत्व यानी मक्खन, ये लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्ति रो परम सारो तारो प्रेम नामो, और उस लादिनी शक्ति रूपी मक्खन का भी सार जो घी है अंतिम, वो है भक्ति। यानी भगवान की अनंत शक्तियों में भी सबसे प्राइवेट, स्वरूप शक्ति में भी प्राइवेट, आनंद शक्ति में भी प्राइवेट, लादिनी शक्ति में भी प्राइवेट, ये प्रेमा शक्ति। वह शक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति है, इसलिए उसको देने में डरते रहते हैं, देना नहीं चाहते। अगर कोई ऐसे यहां वहां से बात से मान जाए, फुसला दे उसको, झुठला दे, जैसे बच्चों को माताएं फुसलाती रहती हैं दिन भर, ऐसे ही भगवान भी भक्त सामने खड़ा है भगवान के, और भगवान कह रहे हैं वर मांगो, फिर भी देखो कल मैंने बताया था ना कि चालाकी किया राम ने, विकाग भूषण दीवार अति प्रसन्न मोहि जानो, अणिमादिक सिद्धि मांग ले, अपार निधि मांग ले, मोक्ष सकल सुख खान। बड़े जोरों से मोक्ष का वर्णन किया, सकल सुख खान, और जबकि मोक्ष में सुख है ही नहीं, मोक्ष में सुख है ही नहीं। हाँ, मोक्ष उसे कहते हैं जिसमें ना सुख मिले ना दुख मिले। क्या मतलब? मतलब सुख भोगने वाला, दुख भोगने वाला जो अंतःकरण है वही समाप्त हो जाता है विचारों का, केवल सत्ता रहती है जीवात्मा की, वो परमात्मा में उसका लय हो जाता है, एकत्व हो जाता है। बच्चों तो आनंद भोगे तो रसगुल्ला बन जाना अच्छा कि रसगुल्ला खाना, बस समझ लीजिए इतने में आप रसगुल्ला बन गया कोई, वो उसको रसगुल्ले का आनंद क्या मिलेगा? जो रसगुल्ला खाता है उसका आनंद मिलता है। तो जो द्वैत भक्ति करता है वही वास्तविक रस का अनुभव कर सकता है। तो मोक्ष दे रहे हैं राम, एक चालाकी। तो इसलिए कि सबसे प्राइवेट है जो, क्योंकि वो दे देंगे तो क्या होगा? क्या हो, घट जाएगा कुछ? क्या उनका नहीं, घट नहीं जाएगा। उसमें एक राज है, क्या? अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र साधु ग्रस्त हृदय, मैं परम स्वतंत्र हूं। हाँ, लेकिन वो भक्ति नाम का जो जादू का डंडा है वो जिसको मिल गया फिर वो उसी प्रकार नचाता है भगवान को जैसे मदारी बंदर को नचाता है। ठीक उसी जैसे हम लोगों को माया नचा रही है, ऐसे फिर वो जो माया रूपी वो भक्ति भगवान को नचाती है। इस डर के मारे वो चाहते हैं कि अगर ये न ले और कुछ ले ले तो कम से कम भगवान तो बने रहेंगे। इसलिए हरिणा शाश्वते येति, भक्तराम प्रसाद सिंधु में लिखा कि भगवान से बड़ी मुश्किल में दी जाने वाली ये भक्ति है। ये भक्ति तभी मिलेगी जब कोई भक्त किसी ऐसे भक्त का शिष्य हो, शरणागत हो,
जो उस क्लास का भक्त हो, जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज स्नेह। क्यों प्रेम करते हो भगवान से जी? क्यों प्रेम करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ जी, कोई काम करेगा तो कारण होता है उसका। तुम भगवान की भक्ति करते हो क्यों? मोक्ष के लिए, एक गंदी बात। फिर भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन? भगवान का दर्शन क्या पुण्य रखता है? अरे भगवान का दर्शन वगैरह तो बड़ी मामूली चीजें हैं, मामूली चीज है। हाँ, भगवान सामने खड़े होते हैं तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है ग्रंथों में? भक्त भगवान से वर मांगता है। क्यों जी? अब भगवान का दर्शन तो हो रहा है, आप क्या मांग रहे हो? अरे अभी तक मांग रहे थे दर्शन दो गिरधारी, अब गिरधारी सामने खड़े हो गए, अब महाराज आ गया? हाँ आ गए, अच्छा थैंक यू। अब आपसे कुछ मांगना है? मांगना है? अरे अब मैं आ गया, अब भी मांगना है? जी हाँ, आप कोई ऐसी बड़ी चीज छोड़ रही है, अब आप अपने को समझे रहिए बहुत बड़ा। अरे आपको तो हमने इसलिए बुलाया है कि एक चीज चाहिए हो। क्या चीज चाहिए? वही अविरल भक्ति विशुद्ध सब, वही अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, विशुद्धा भक्ति, गुणातीता भक्ति, परा भक्ति, वो चाह रहा है। तो भगवत दर्शन तो नीची कक्षा में हो गया, भगवत दर्शन के क्या वो भक्ति मांग रहा है जिसके अंडर में भगवान होगा। तो क्या लिंक बनेगी? भक्ति, भक्ति के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मुक्ति, मुक्ति के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म, कर्म के अंडर में समस्त जीव। एक क्रम बन गया। तो वो भक्ति है जिसको पाकर ये सब परमहंस लोग दीवाने हो रहे हैं या चाहते हैं, सबको नहीं मिलती। तथा किसी किसी को मुक्तानाम अभिसिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने, करोड़ों परमहंसों में किसी एक को भक्ति मिलती है। और वो कैसे मिलती है? उसमें कोई क्वालिफिकेशन होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह उसके लिए कोई ऐसी कोई शर्त है? एक शर्त क्या? तत्र गीतादिसूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणां मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा सक्षीण तत्तद्भावः स्यात् क्षुद्ध भक्ति अधिकारिवान् यथेव शौनकादिश्चैत्य वक्रतामृत सिंधु। क्या मतलब? उस परमहंस पर जब कोई प्रेमी रसिक कृपा कर देगा, रसिक कृपा से मिलेगा वो ब्रजरस, उसके लिए और कोई साधन नहीं है। साधन उघई अनासंगई प्रलभ्या सुचिरादपि भक्तृतामृत सिंधु, अनंत साधनों से भी अलग है। तो जब कोई भक्त रसिक कृपा कर दे किसी परमहंस पर, तब उसको भक्ति रस मिल सकता है, और वो भी मुक्त होने के पहले, अर्थात शरीर छोड़ देने के पहले। अगर शरीर छोड़ दिया और भगवान में लय हो गया, अब उसमें से नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल। तो ऐसी भक्ति तो भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही मिलेगी। स्वाभाविक बात है, सिद्ध बात है। जब परमहंसों को नहीं मिलती तो फिर हम कौन सा कमाल करेंगे कि उस भक्ति को पालेंगे? हाँ ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं। वो भक्ति संत के द्वारा मिलती है। तो बिनु संत न काहू पाई, मिलाई जो संत हो ही अनुकूला। लेकिन क्या संत खपती है? एक को दे दे, एक को न दे, इसको ढीला है क्या उसका? ऐसा नहीं, कुछ बात है उसमें। क्या बात है? भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्राम तद्वेदव्यास ने उत्तर दिया। इस प्रश्न का उत्तर और कहीं नहीं है, गीता में, शास्त्रों में, वेदों में कहीं नहीं पाया गया।
हमने इसका उत्तर दिया कि भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति मिलती है, भक्ति से भक्ति मिलती है, यानी दो भक्ति है। जी हाँ, एक भक्ति की जाती है और एक भक्ति मिलती है। ये दो भक्ति जो की जाती है और जो मिलती है, इन दोनों भक्तियों के साथ साथ उसके 10 भेद और भी हैं। हाँ देखिए, अब आपको 10 भक्तियों को हम बता रहे हैं, संक्षेप से समझिए, उनकी व्याख्या बहुत लंबी है। साधन भक्ति नंबर 1, भाव भक्ति नंबर 2, प्रेमा भक्ति नंबर 3, स्नेह भक्ति नंबर 4, मान भक्ति नंबर 5, प्रणय भक्ति नंबर 6, राग भक्ति नंबर 7, अनुराग भक्ति नंबर 8, भावावेश भक्ति नंबर 9, महाभाव भक्ति नंबर 10। इसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति, ये दो भक्ति तो करनी है, बाकी सब मिलनी है। प्रेमा भक्ति से लेकर के जितने ऊपर मैंने बताई, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, ये सब भक्तियां वही है, वहीं से मिलेंगी। यानी ये सिद्ध भक्तियां हैं, ये करने वाली नहीं है, करने वाली दो भक्ति, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति। और दो को भी एक में कह दो, साधन भक्ति, और सब सिद्ध भक्तियों को एक में कह दो, सिद्ध भक्ति। तो साधन सिद्धि राम पग लेहू, देखो इशारा तुलसीदास जी का, कितना सुंदर इशारा है। साधन, भगवान में प्रेम, ये साधन भी है, सिद्धि भी है। अब इतना संक्षेप है कि कोई पाठक नहीं समझ सकता, लेकिन ये इशारा यही है कि साधन भक्ति करने से वो सिद्ध भक्ति मिलती है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत ही, साधन भक्ति। तो कृपा करत रघुराई, तब सिद्ध भक्ति मिली। प्रभु प्रसाद को पाओ। ठीक, अब भक्ति का लक्षण समझ लीजिए। साधन भक्ति करने से क्या होगा समझ लीजिए यहीं पर। साधन भक्ति और भाव भक्ति, ये दोनों भक्ति करने से क्या होगा? इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, बस। क्यों जी? अंतःकरण की शुद्धि तो धर्म कर्म से भी हो जाएगी। अगर हम निष्काम धर्म का पालन करें, न धर्मेण पापमपानुदति तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि। वेदव्यास भागवत में कहते हैं, जितने भी धर्म कर्म है उनसे पाप नष्ट होगा। अगर विधिवत करो तो पाप नष्ट होगा, तो पाप नष्ट होगा तो हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। न पाप नष्ट होना और बात, अंतःकरण शुद्ध होना और बात। जैसे किसी को सजा हो गई, डकैत को सजा को दी जाती है 5 साल की। 5 साल सजा हो गया, भोगने के बाद जब छूट कर आया, अब कोई नहीं कह सकता कि तुम अपराधी हो, सब हो गए। लेकिन जो अपराध किया था दंड भोग गया है, अब वो अपराध खत्म माना गया गवर्नमेंट के आदमी। लेकिन वो डकैत जेल से चलने के पहले ही प्लानिंग कर चुका है, रास्ते में डाका डालेंगे उसके यहाँ, यानी वो फिर पाप करेगा। तो अगर किसी पाप का हमने प्रायश्चित कर लिया तो इससे फिर पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। लेकिन अंतःकरण शुद्धि का मतलब ये होता है
कि फिर उससे गलत काम होगा ही नहीं। इसलिए वेद व्यास कहते हैं कि तै स्थान पूयन्ते तपो दान व्रतादि ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। वो श्री कृष्ण भक्ति से ही शुद्ध होगा। धर्म सत्यदयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद्भक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। अरे ऐसा वैसा धर्म नहीं, सत्य और दया से युक्त हो प्लस तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो तो भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर सकता बिना श्री कृष्ण भक्ति के। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से भागवत में 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार आपको भक्ति जो करनी है वो इसलिए करनी है कि अंतःकरण निर्मल हो जाए। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो पात्र बन जाए, बर्तन बन जाए। आखिर गुरु किसमें सामान दे आपको? जो आजकल गुरु लोग चेलों का कान पूछते हैं, इसकी परंपरा क्या थी प्राचीन काल में कि जब अंतःकरण की शुद्धि शिष्य की हो जाए तो गुरु मंत्र देता था और मंत्र देते ही भगवत प्राप्ति हो जाए। एक सेकंड की देर न हो। जैसे आपके यहां सब फिटिंग हो गई बिजली की, बल्ब भी लग गए, पंखे भी लग गए, सब तार लग गए, अब एक कसर बाकी है, पावर हाउस से जरा परमिशन मिल जाए कोई जोड़ दे। वो परमिशन भी आ गई। अब मैकेनिक आया, उसने वो जो खंभे वाले तार से आपके घर वाले तार को यो छुआया तो एक साथ लाइट बन के चलने लगी। ये तो भला एक सेकंड में 1,86,000 मील ही चलेगी बिजली, लेकिन उधर भगवत कृपा तो इमीडिएटली हो, तत्काल, वहां देर नहीं, बस वही कृतार्थ हो गया। गुरु शिष्य को देता है वो पावर, वो भक्ति, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये नहीं कि खाली दे दिया रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। ये क्या दे रहे हो जी? ये मंत्र, इसका मतलब क्या? हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार, हे राम आपको नमस्कार। तो क्यों जी अगर हिंदी में कह दिए हम हे राम आपको नमस्कार तो भगवान की यहाँ झगड़ा चलता है लैंग्वेज का? क्या भगवान की भाषा से प्रेम करता है? मूर्खो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे। मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, गंगाय नमः। तमाम पंडे हमारे देश में ऐसे हैं, और पंडे पुजारी तो कोई संस्कृत के विद्वान होते नहीं, और तमाम लोग उनके यहाँ आते ही हैं, तो वो अपना ऐसे काम चलाऊ बोलते हैं, रामाय नमः, वैसे गंगाय नमः, वैसे विष्णुवाय नमः, वैसे हराय नमः। हर जगह अपना वो आय लगा देते हैं बेचारे। वो विष्णवे नमः, हरे नमः, गंगाये नमः, कहाँ उनको आवे? तो भगवान नहीं देखते कि तुमने विष्णवे कहा है कि विष्णाय कहा है, वो तो ये नोट करते हैं कि तुमने अंतःकरण से कितने % सरेंडर करके कहा। ये ऊपर वाला नोटे नहीं करते। गंगाय कह रहे हो कि जमुनाय कह रहे हो कि वेद मंत्र बोल रहे हो, इससे भगवान से कोई मतलब। तो जो आपको भक्ति करनी है उसका लक्षण सुनिए। अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, भागवत। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद पंचरात्र। गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम। नारद भक्त सूत्र। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। भक्तरता मृत्यु। हाँ, समझिए संक्षेप में इसका अभिप्राय। पहली शर्त, भक्ति करने वाले के लिए पहली शर्त क्या? सर्वाभिलाषिता शून्यम, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ना होगा। बस यही गाड़ी रुकती। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
अब जो समय आज और कल और हम दे रहे हैं, ये एक एक क्षण आपके काम का है, प्रैक्टिकल साधना करने के लिए। अब और सब तो बातें हो गई पंडिताई की, अब करने वाली बात नहीं सामने आपके आएंगी। हाँ, तो सब प्रकार की इच्छाओं से रहित माने क्या होता है? सब प्रकार की इच्छा, कितने प्रकार होते हैं? अरे कितने प्रकार के गिनो, ये समझ लो कि श्री कृष्ण की इच्छा के अतिरिक्त जितनी इच्छाएं बची वो सब प्रकार की इच्छाएं हैं। छुट्टी बढ़िया सी परिभाषा बना लो इसकी। और अगर आप पंडिताई में जाना ही चाहो तो सुन लो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इन चारों इच्छाओं से रहित अगर ये 4 आपने बोलना चाहे तो और 4 सुन लो, तामस इच्छा, राजस इच्छा, सात्विक इच्छा, मुक्ति इच्छा। ये 4 इच्छा छोड़, अगर आप कहें हम तो 3 छोड़ेंगे, अरे मान लो कोई खपती ऐसा कहे तो 3 छोड़ दो, लेकिन जो मैं बताऊं वो इहलोक की इच्छा, परलोक की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, चलो 4 को हमने 3 में कह दिया। अगर कोई कहे हम 2 ही छोड़ेंगे, हम 2 बताओ आपको, भुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। भाव होता है ना, भाव लाइन ऊपर की अलग अलग होती है, वो भाव लाइन मिल गई मां। जब जीवात्मा परमात्मा इनका मिलन नहीं हो रहा है तो उतनी एरिया का नाम भुक्ति, और मिलन हो गया तो हो गई मुक्ति। ये 2 छुड़ाए ले, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची, ये पिशाची नहीं है 2। एक भुक्ति यानी ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्य का नाम भुक्ति, यहां संसार है, और एक मुक्ति। और ये भुक्ति नाम की डाकिनी तो कम खतरनाक है, लेकिन मुक्ति नाम की डाकिनी बहुत खतरनाक है। क्यों? ये भुक्ति नाम की डाकिनी जिसको लगी है उसको तो ये चांस है कि संसार में आते जाते रहेंगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनने के बाद फिर मनुष्य बनेंगे, और कभी कोई रसिक मिल जाएगा और हमारी समझ में वो रसिक बैठ जाएगा और हम उसके शरणागत हो जाएंगे, तो एक दिन प्रेमानंद मिल जाएगा। लेकिन अगर मुक्ति डाकिनी लग गई किसी को और भगवान में वो लीन हो गया तो वो तो अनंत काल के लिए प्रेम रस से वंचित हुआ, अब वो निकल तो सकता नहीं भगवान। अब बेचारे को प्रेमानंद कैसे मिलेगा? इसलिए दोनों डाकिनी है। तो ये भुक्ति मुक्ति की कामना हमें छोड़नी, यही पर हमारी गाड़ी रुकी है। खूब कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे आज हमारी प्रार्थना से आप लोग मान लीजिए, और चाहे करोड़ों जन्मों के बाद फिर किसी के द्वारा आप ये उपदेश सुने, और तब मान लीजिएगा, एक दिन मानना पड़ेगा। जब तक यह बात आपके मस्तिष्क में नहीं बैठेगी तब तक आप भक्ति कर ही नहीं सकते। सब धोखा, दंभ है, बनावट है, परिणाम उसका नथिंग। तो इस संसार संबंधी इच्छा, अरे मोक्ष मोक्ष कौन चाहता है जी, उनको ऐसे ही किताब की बात है। हाँ, संसार वाली इच्छा जो हम लोगों को है ये बड़ी भयंकर है। धन, पुत्र, मित्र, स्त्री, पति, प्रतिष्ठा, ये तमाम संसार की जो बीमारियां लगी हैं हम लोगों को, ये बड़ी भयंकर है। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा समझ लीजिए गहराई से। हाँ जी, हमारे देश में जितनी ईश्वर भक्ति दिखाई पड़ रही है, यदि यह ईश्वर भक्ति इस सिद्धांत के अनुकूल हो, इतना समय बर्बाद लोग कर रहे हैं, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, जप तप घर घर में हो रहा। और जब एक क्वेश्चन करता है विदेश का आदमी, क्यों जी आपकी इंडिया में तो घर घर स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकता है, घर घर में लोग भगवान को, देवी को, शंकर को, विष्णु को, किसी न किसी को मानते हैं, लेकिन इतना करप्शन आपके देश में क्यों है? क्या उत्तर है हमारे पास? कोई उत्तर नहीं। क्योंकि जो आध्यात्मिकता है असली वो नहीं है। क्यों? ये गड़बड़ है, सर्वाभिलाषिता शून्यम।
हमारी बुद्धि में ये नहीं भरा अभी तक कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना पड़ेगा, तब ईश्वर भक्ति के राज्य में प्रवेश मिले। प्रवेश ही नहीं, वो तो जीरो में गुणा हो रहा है, कोई फल नहीं मिलेगा। तो अब जरा थोड़ी बात कर ले उन लोगों से। क्यों साहब, ये संसार संबंधी कामना आप भगवान से क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप बताओ क्यों करते हैं? आपको एक बात मालूम है कि संसार में सुख है कि भगवान में? सीधा सा उत्तर दो हमारी एक बात। हाँ जी, ये तो ठीक है, ये तो हम जानते हैं, राम नाम सत्य है, ये तो हम लोगों को पता है। इंडिया वालों से आप क्वेश्चन न कीजिए, गधों को मालूम है। संसार में सुख नहीं, भगवान में सुख। और आप चाहते क्या है? सुख। और भगवान से मांगते क्या है? संसार। क्यों जी? अगर मिठाई की दुकान पर खड़े होकर आप ये कहें, आए हलवाई मुझे चप्पल दे दे, चप्पल दे दे, तो मिठाई का दुकानदार सोचेगा कहीं ये कोई आंध्र प्रदेश का या कहीं तमिलनाडु वगैरह का आदमी होगा, चप्पल नाम की कोई मिठाई होती होगी, भाई अपन नहीं समझते। तो वो पूछेगा कि चप्पल कैसी होती है, तो उसने अपनी चप्पल उतारा और दिखा दिया ऐसी होती है। मिठाई का दुकानदार हैरान कि पागल है, और क्या है, पागल ही होगा। ये मिठाइयां हमारी दुकान पर सब चारों ओर दिख रही है, मिठाई की दुकान है, यहाँ चप्पल मांग रहा और हमको चप्पल दिखा रहा। अननेचुरल। भगवान के यहाँ आनंद ही आनंद है, आप उससे मांगते हैं उसकी उल्टी चीज। अगर आपको संसार मांगना है तो संसार से मांगो, मिठाई की दुकान पर मिठाई मांगो, चप्पल की दुकान पर चप्पल मांगो। भगवान से संसार मांगते हो, इसका मतलब संसार से भगवान मांगोगे। फिर है संसार वाले, तो हमको भगवान दे दो, तो वो भी हंसेगा कि भैया हम संसार के लोग हैं, हमारे पास कहाँ भगवान है जो आपको दे दे। आए सूरदास हमें आंख दे दो, आए निरक्षर भट्टाचार्य हमको वेद का ज्ञान करा दो। तो हंसी की बातें हैं, भलाई कौन इसको सेंसिबल आदमी कहेगा। नंबर 2, एक बात बताओ कि जो कुछ संसार तुमको मिला है, क्या भगवान की ये हिम्मत है कि तुम्हारे प्रारब्ध को काट करके संसार दे दे? अरे साहब, भगवान की हिम्मत आप कहते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? ये क्या नहीं कर सकते जो आपने पढ़ा है भगवान के विषय में, इसकी परिभाषा भी समझाए। भगवान क्या नहीं कर सकते? अरे यही नहीं कर सकते कि हम लोगों को तार नहीं सकते बिना शरणागति के। चलो, आप कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते? अरे भगवान बहुत कुछ नहीं कर सकते। मैं किताब लिख दूं लंबी चौड़ी कि ये काम भगवान नहीं कर सकते। हाँ? तो उसी तरह से एक बात और भी है जो भगवान नहीं कर सकते। वो क्या है? प्रारब्ध को नहीं काट सकते, हिम्मत नहीं होती। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ज्ञानी को भी, परमहंस को भी, कोई भी हो। इतने फर्क है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान दे, मूर्ख भुगते रोए। बाप दोनों का मरेगा, तो चाहे परमहंस का बाप हो चाहे गधे का बाप हो। अब परमहंस का बाप मरेगा तो सुनेगा क्या हुआ, पिताजी मर गए, अच्छा अच्छा तो ठीक है, लकड़ी लकड़ी मंगाओ। बोले कॉमन बोल रहे हैं आप, तो तुम्हें नई बात क्या हो रही है जो कॉमन ढंग से न बोले? कोई नई बात हो, अनहोनी बात हो। अरे सबको मालूम है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा होगा मरेगा, हो गया। तो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा। जी हाँ, भगवान कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पूर्व जन्म में जिसने भगवत प्राप्ति की, दशरथ जी महाराज मनु के रूप में, और इस जन्म में अवतार लेकर आए, राम के बाप बने, इतना बड़ा सौभाग्य, मर गए।
राम ने नहीं बचाया और आंसू बहा रहे, श्राद्ध कर रहे, बचा नहीं सकते। कौशल्या विधवा हो गई। कौशल्या राम के पास से नहीं कह सकती थी क्या, अरे बचाओ ना, ऐसा बेटा पा करके मैं विधवा बनूं। और आजकल आप लोग ₹1.25 देकर पंडितों से कराते हैं मृत्युंजय का जाप। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पंडित जी उठाते हुए जब कर रहे हैं ₹1.25 में। अब आपका बेटा जो मरने जा रहा था ना, वो अब बच जाएगा। फुल मैदान देखो, अभिमन्यु जिनके बाप अर्जुन, महापुरुषों में धुरीण, गीता ज्ञानी अर्जुन, चैलेंज के साथ महापुरुष, उसका बेटा अभिमन्यु लड़ाई में मारा गया। उत्तरा विधवा हो गई। अब शादी कराने वाले वेदव्यास, वो भी भगवान के अवतार। वेदव्यास ने लग्न शोधा। अब बाप अर्जुन महापुरुष और मामा भगवान श्री कृष्ण, और वो वेदव्यास और वो श्री कृष्ण और वो अर्जुन कुछ नहीं कर सके और सब बैठ के शोक मना रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है अर्जुन कि तुम्हारा बेटा मर गया। अर्जुन कहता है महाराज उसको फिर से बुला दो। उन्होंने कहा हाँ बुला तो सकता हूं, लेकिन जिला नहीं सकता। बुला सकता हूं, जिला नहीं सकता, सुप्रीम पावर कह रही है। अरे बुलाओ तो, जब बुलाओगे तो जिला हुआ हो ही जाएगा। ना ना, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं बुला सकता हूं, जिला नहीं सकता। भगवान ने बुला दिया। अभिमन्यु आया सामने। अर्जुन कहता है पुत्र, ने कहा क्या बकता है? अरे तू मेरा बेटा। अरे कितनी बार तू मेरा बेटा बन चुका है, वो तो खत्म हो गई बात। जो तेरा बेटा था वो तो मिटा। ओ तनु यह तब आगे सोवा, अजीवन नित्य तुम के ही लगी रोवा। ये एक व्यक्ति ये सब का बाप बन चुका है, बेटा बन चुका है, बीवी बन चुका है, पति बन चुका है, भाई बन चुका है, बहन बन चुका है, सब का सब। अरे जीव तो उतने ही है जो हमारे बेटे हैं और हम उनके बाप दादे हैं, सीनियर हैं, वो हमारी पूजा करते हैं। नमस्कार दादाजी। अब हम मरे, अब मरने के बाद फिर जन्म होना है तो कहाँ होगा? वही बेटों के यहाँ होगा। अब वो सीनियर हो गए, हम उनको कहेंगे दादाजी नमस्कार। अब वो मरेंगे, फिर वो हमारे बेटे बनेंगे, फिर हम होंगे दादाजी। एक क्रम चल रहा है अनादिकाल से। तो अभिमन्यु कहता है तुम हमको बेटा कहते हो? हम तुम्हारे बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा तो वो शरीर था, वो हम छोड़ आए हैं, उसका आचार डाल लो, मन में आए तो कर लो। मैं किसी का बेटा नहीं, मैं तो अमृतस्य वै पुत्राः, भगवान का बेटा हूं। लेकिन भगवान सामने बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है, वो कोर्ट का मामला है। ये फैसला जजमेंट कोर्ट का मामला है, ये घरेलू मामला नहीं है कि जज साहब घर में आकर कोई टॉक करेंगे उस बारे में। तो कोर्ट में ही बयान लिखा जाएगा। कोर्ट से उठने के बाद कुछ जज साहब नहीं है वो। तो देखो भगवान ने नहीं बचाया, उत्तरा विधवा हो गई। आज का जमाना होता तो कितनी गालियां पाते वेदव्यास। अरे इस गधे को कुछ नहीं आता है, ये लग्न शोधा, 16 वर्ष की उम्र में लड़की विधवा हो गई। क्या लग्न शोधा है इस पंडित ने? अरे बताओ, ये 18 पुराण के बनाने वाले भगवान के अवतार वेदव्यास को हजारों गालियां पड़ती। आए श्री कृष्ण तुम भगवान कहते हो? अरे मेरा बेटा मरा हुआ है सामने, अब कुछ नहीं करता। अरे काहे तो तुम श्री कृष्ण से कहते हो? तुम ही तो हो महापुरुष अर्जुन। राम भक्त का करी न सकाही, का करी न सकाही, और बेटे को जिलाए न सकाही। देख तो रहे हो सब, आप कहते हैं का करी न सकाही। भोगना पड़ेगा कोई हो तो। क्यों जी ये बड़े बड़े जिनके बाप महापुरुष, मामा भगवान, ब्याह कराने वाले, ये भगवान के अवतार,
वे तो विधान को न काट सके और हम लोग चवन्नी अठन्नी में विधान काटने चले, वो भी दूसरे के द्वारा। ए पंडित जी तुम कर देना, जब तो मेरा बेटा अभी उठ के चलने लगेगा। अरे कुछ तो हाफ मैड होते हैं, कोई बात नहीं, ये तो फुल मैड होते, कुछ सेंस ही नहीं। ये समझते हैं भगवान 2 कौड़ी का है, उसको हम चवन्नी अठन्नी में उलट देंगे। अरे जब दुनियावी गवर्नमेंट का एक्ट बदलने में कितनी मेहनत पड़ती है, देखो इतने वर्षों में संशोधन हुए हैं हमारे देश में थोड़े से, तो फिर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के कानून आप बदल देंगे? वो तो आकाश के हैं, सदा एक से रहते, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फिर आप संसार भगवान से कैसे मांगते हैं? वो कैसे देगा आपको? 5 पांडव वनवास में है और 5 महापुरुष हैं, और 5 की श्रीमती द्रौपदी भी महापुरुष है। और श्री कृष्ण देख रहे हैं, हाँ वो जंगल में विराट के डंडे खा रहे हैं, घास की रोटियां खा रहे हैं, छुप कर रहना पड़ा उनको 1 साल, वो भी दुख होगा। और श्री कृष्ण उनकी तरफ है, कुछ नहीं करते। अगर हम लोग भी तो रहे होंगे उस समय, तो हम लोगों से किसी ने अगर कहा होगा श्री कृष्ण भगवान है, अरे देखा बड़े भगवान है, देखा क्या हाल हो रहा है 5 पांडव, ऐसे ही भगवान होते। अरे भगवान होते तो अपने भक्त की दुर्दशा देखते, ये नहीं होते। तो हम ये भूल जाए कि संसार का कोई भी प्रारब्ध के विपरीत तत्व हम भगवान से ले लेंगे, फिर हमारा भगवान से प्यार ही कहाँ है अभी जो हम उनसे मांग रहे हैं कोई चीज, और नीचे आ जाओ। अगर हम ये भी मान लें कि आपको भगवान दे देगा, तो दे देगा कब? जब आपका भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा। वो तो जुड़ा नहीं, आप संसार मांग रहे हैं, अगर वो जुड़ जाता तो संसार को मांगते हैं। अगर भगवान आपको प्रिय लगता तो बेटे के मरते समय या बीमार होते समय आप ये भगवान को, हनुमान को, देवी देवता को क्यों पुकारते? जो आज घर घर में एक बालाजी हैं, एक देवी जी हैं, एक खोपड़ा जी हैं, चढ़ाओ 1.25 से लड्डू, वो भी अभी नहीं, काम हो जाएगा तो उसके बाद चढ़ाएंगे। ये जोकरी हम लोग करते, भूल जा गए हम लोग अपने सनातन धर्म को। भगवान को छोड़ दो, संसार में ही आप किसी से कुछ मांगते हैं तो उसके पहले कुछ संबंध होता है। ऐसे कार खाली जा रही है और आपने कहा है कार रोको, कहिए साहब क्या बात, हमको क्या आवश्यकता है, बहुत जल्दी और बहुत सीरियस, तो हमको आप बिठाए चलिए। तो कार का मालिक अकेला बैठा है कार में, तो कहता है ड्राइवर चलो, खा हमारा चलाया पेट्रोल चाराने का, गाड़ी खड़ी हुई है फिर चलेगी, पेट्रोल महंगा है। और अगर परिचित है, कोई संबंध है उससे, तब तो फिर कहेगा महाराज जी आप पैदल जा रहे हैं, आइए ना गाड़ी में बैठिए। नहीं मैं जरा पैदल घूम रहा हूँ। तो गाड़ी में घूमिए ना। अरे गाड़ी में क्या घूमेंगे जी, पैदल घूमना है, थोड़ा शारीरिक व्यायाम करने के लिए हम घूम रहे हैं, जबरदस्ती हमसे कह रहा है गाड़ी में बैठो। ये कौन सी रिस्पेक्ट है, हम व्यायाम भी न करें तुम्हारे लिए, हमेशा गाड़ी में बैठे रहे। और वो मांग रहा है, इतना सीरियस मामला है उसका, बेटा मरने जा रहा है, दवा लेके उसको पहुंचना है जल्दी, उसको कहते हैं स्कूटी ला, क्योंकि संबंध नहीं है। तो भगवान से हमारा प्यार नहीं तो हम किस बूते पर मांगते हैं। फिर भी आप लोगों में बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो लाड़ में कहा करते हैं गोष्ठियों में, एक बार फिर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा सीरियस बीमार हुआ, फिर मैं गया बालाजी के मंदिर में और जय हनुमान क्या सागर जय विष्णु लोग जाकर तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, तो बेटा हमारा ठीक हो गया। मैं जो ऐसे लौट करके आया वैसे वो बोलने लगा, है चमत्कारी हनुमान जी हमारी सुन लेते हैं। ये बात आप लोग कहा समय समय गलत धोखा। अगर आपकी भगवान सुन लेते हैं, हम मान भी ले, तो फिर आप भगवान से यही क्यों नहीं मांगते जो प्रहलाद ने मांगा था, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु विने वरम। मैं ये मांगता हूं कि आपसे कुछ न मांगू, मैं ये वर मांगता हूं
कि आपसे या किसी से मुझे मांगने न पड़े, कभी ये मांगने की बीमारी छीन लो महाराज। क्योंकि तुम आज ये मांग रहे हो, कल फिर दूसरी चीज। अरे हर क्षण में आपकी कामनाएं पैदा होती है, कहां तक आप मांगेंगे? तो परिणाम क्या होगा कि जब आप कोई चीज मांगेंगे, अगर वो संस्कार के अनुसार या पुरुषार्थ के अनुसार मिल गई, तो आप समझेंगे भगवान ने सुन ली, हनुमान जी ने सुन ली। तो क्या होगा? साहब से तो फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हमारा प्यार बढ़ जाएगा भगवान में, श्रद्धा बढ़ जाएगी। हाँ ठीक। लेकिन ऐसी हजारों कामनाएं आपके पैदा होंगी और हर बार आपकी आदत पड़ी रहेगी। हनुमान जी कल तो आपने सुन लिया था, आज भी सुन लीजिए, और संस्कार के अनुसार या पुरुषार्थ के अनुसार आपका काम नहीं बना आपकी बात, तो आप कहेंगे अरे यार कुछ ऐसे ही लगता है। तो बात पहली वाली गलत थी। तो इस प्रकार आप कभी आस्तिक बनेंगे, कभी नास्तिक बनेंगे। दिन में 10 बार चेंज होगा आप ईश्वर भक्ति क्या करेंगे? आप उनकी सत्ता को, उनमें दयालु जो गुण है उसी को नित्य नहीं मानते। आप अपने मुआफिक जो बात होगी उसी समय आप मानेंगे दयालु है, और जो अपने खिलाफ बात हुई तो फिर वो उसके उल्टा मानना पड़ेगा। अगर आप संसार के पाने पर ईश्वर की कृपा, संत की कृपा मानते हैं कंफ्यूजन में, तो संसार के नष्ट हो जाने पर आपको भगवान का कोप मानना पड़ेगा। बस हो गया, नास्तिक हो गया। इसलिए संसार संबंधी कामना अगर करना भी हो तो कम से कम इतनी कृपा करो कि भगवान से न करो, उसको छोड़ दो और बाकी जगह करो जहां करना है। संसार में करो, करना तो वहां भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप कहे साहब तो करना ही है, तो बाबा जहां करना है वहां करो, वहां ना करो जहां नहीं करना है, वहां कोई लाभ नहीं मिलेगा। और थोड़ी बहुत साधना हम करना चाहते हैं वो भी नष्ट हो जाएगी। और ये बताओ कि अगर भगवान तुमको संसार दे भी दे, चलो ये भी मान, और बढ़ो एक कदम आगे, अगर तुमको भगवान संसार दे भी दे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? फिर तुम्हारा ये हाल होगा कि देखो लोग मंदिर बनवाते हैं और मंदिर में नहीं आते, लोग मंदिर के बड़े बड़े दर्जों पर रहते हैं लेकिन लेक्चर में नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमको भगवान की क्या जरूरत है, हम करोड़पति जो है। क्यों आप क्यों नहीं आते? हम दूसरे भगवान जो है असिस्टेंट भगवान है, इसलिए हम वहां जाए। हरे कृपालु शरीके लाखों आते रहते हैं हमारे मंदिर में, हम काय भगवान की, हम बड़े आदमी हैं। यानी भगवान की बात सुनने को तैयार नहीं, वो चाहे भगवान के मंदिर से ही संपर्क हो। तो अगर संसार का वैभव मिल जाएगा तो ये फटीचर हाल हो जाएगा। एक नौकरानी रानी का बिस्तर बिछा रही थी, लंबा गद्दा, उसके ऊपर गुलाब की पंखड़ियां, उसके ऊपर रेशमी चद्दर, उसके ऊपर इत्र, सेंट, ये सब करके, और रानी अभी देर है उसके आने में, लेकिन अपना उसका काम हो तैयार की थी। और वहीं खड़ी हो गई, देखने लगी, हाथ टटोलने लगी। रानी को कितना आनंद मिलता होगा इसके ऊपर। अभी तो रानी को 10 मिनट है आने में, या देखे तो सो के कैसा लगता है। चिटकिनी लगाया, चिटकिनी लगी नहीं थी और वो समझी कि लग गई और ठाक से सो गई रानी की तरह, बिल्कुल आराम से, वही तकिया सब बिल्कुल ढक। अचानक रानी जल्दी आ गई उसने, जो उसने किवाड़ा खोला बताइए क्रोध का क्या हाल होगा उस रानी। और नौकरानी का क्या हाल होगा कि वो खाट से उठने भूल गई, डर के मारे, कहां भागे, क्या करे, क्या जवाब देंगे। बड़ी मुश्किल में बेचारी उठी, हाथ जोड़ खड़ी हुई, कांपती हुई। फिर ये हिम्मत, बुलाया नौकरों, लगाओ इसके 50 दिन। ऑर्डर है रानी का, कौन क्या कह सकता है।
और फिर अपराध भी ऐसा है कि सभी लोग कहेंगे हाँ हाँ, अरे इसने तो 50 नहीं 100 वेद काम किया है। एक वेद पढ़ा, दूसरा पढ़ा, चीखने लगी, 50 वेद तक चीखती गई जोर जोर से। जितना वेद पढ़े उतने दर्द हो। 51वें वेद पर वो हंसने लगी नौकरानी। तो रानी ने कहा कि पागल हो गई लगता है, मत मानो। तो हंस रही। 50 वेद मारने के बाद तो उसको बेहोश हो जाना चाहिए, अब ये हंस रही। सब खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए। क्यों हंस क्यों रही? रानी साहब इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो 1 मिनट के लिए इस पलंग पर लेटी तो 50 वेद खाया मैंने। आप जुमराट लेटती हैं तो भगवान आपको कितने वेद मारेगा? क्योंकि आपका भी तो, आपके लिए भी तो कोई रानी है और स्पिरिचुअल गवर्नमेंट। तो जब 1 मिनट का दंड 50 वेद है, तो जो पूरी लाइफ ऐसे पलंग पर सो रहा है उसको ईश्वर कितने वेदों का दंड देगा और वो कैसे बर्दाश्त करेगा? ये सोच के हंस रही हूं। और तुम्हें जान ही रही हूं कि नौकरी से निकालती जाऊंगी। 50 वेद में कहा है तो हो गया। रानी को होश आ गया और नौकरानी के चरणों में गिर गई। जब भी जिस जीव का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो अगर संसार का वैभव भगवान आपको दे भी देंगे तो फिर यही सब हाल होगा। आप लोगों को पता है रामावतार में एक ब्राह्मण ने, एक साधु ने एक कुत्ते को निरपराध डंडा मार दिया। तो कुत्ते ने राम दरबार में कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर किया कि इस साधु ने हमको निरपराध मारा। राम ने कहा बोलो भाई, ये ठीक कहता है कुत्ता? उन्होंने कहा हाँ महाराज ठीक कहता है। तो फिर तुम्हें क्या दंड दिया जाए? अच्छा भाई तुम क्या दंड चाहते हो? कुत्ते से पूछा, ये तुम कौन सा दंड चाहते हो इनके लिए, तुम्हें खुशी हो जाए? तुमने कहा महाराज इनको अगले जन्म में या इसी जन्म में जब आपकी इच्छा हो महंत बना दीजिए, मठाधीश, करोड़ों की संपत्ति हो, अखब रसगुल्ला मालपुआ छने, 8 ठाकुर दिन मालपुआ खाएंगे। बच्चा गृहस्थी से कहते हैं बाबा लोग आज हमारे ठाकुर जी मालपुआ खाएंगे। ठाकुर जी को क्यों बदनाम करते हो? ये कहो कि हमारा मन ललचा रहा है मालपुए के लिए। आज ठाकुर जी तस्मई खाएंगे। अब वो अंधविश्वासी बेचारा गृहस्थी बनाया जा रहा है, आज ठाकुर जी तस्मई खाएंगे और सब खाए जा रहे हैं अपना। तो कुत्ते ने कहा कि मैं भी पहले मठाधीश था, संसार के वैभव में भूल गया ईश्वर को, तो मैं कुत्ता बना। तो इनको भी जरा सबक मिल जाए, कुत्ता बनेंगे जब ये, और कोई डंडा मारेगा निरपराध कुत्ते को तब मुझे चैन मिल जाएगा। तो अगर हम संसार के वैभव भगवान के द्वारा पा भी जाएंगे तो हमारी यही सब दुर्दशा होगी और फिर मिलना ही असंभव, मिलेगा कैसे? और फिर एक बात और सोचिए, क्यों जी आप भगवान से कोई चीज क्यों मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? हमको जरूरत है, हम संसार में भी मांगते हैं। तो संसार में आप मांगते हैं तो संसार में तो लोग अल्पज्ञ हैं। जी हाँ, तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो तो आपके आइडियाज नोट कर रहा है। हाँ कर रहा है, तो फिर आपको मांगने की जरूरत क्या है? देखो जो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है वो कुछ मांगता तो नहीं, माँ सबको देती जाती जो उसके लिए आवश्यक है। जब तो भगवान जब सर्वांतर्यामी है तो तुम अपनी अकल क्यों लगाते हो? हम मांग रहे हैं भगवान से, वरना भगवान सुनता ना, बहरा है, अंधा है, देखता ना। अरे वो तो नोट कर रहा है। और फिर मांगने की अकल भी तुमको क्या है? देखो हिरण्यकशिपु इतना काबिल था, उसने मांगा
देखो जी, हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। बड़ी काबिलियत लगाया उसकी मांगने की, फिर भी बेचारा मारा गया। तो हम विष के कीड़े हम क्या मांगेंगे? हमको सामान्य नहीं मालूम है बढ़िया बढ़िया, हम मांगेंगे क्या? छोटे से बच्चे को अगर तुम एक हीरे जवाहरात की दुकान पर बिठा दो और साथ में वही लेमन जूस रख दो और उससे कहो बच्चा क्या लोगे, वही उंगली दिखाएगा लेमन जूस। और क्या अकल है, हीरे जवाहरात क्या होते? तो हम संसार के रसगुल्लानंदी, हम ये ब्रह्मानंद की चीज और प्रेमानंद की चीज क्या जाने जो हम मांगेंगे उसको। इसलिए मांगने की बात सोचना ही गलत। और फिर वो सूत्र आप लोग याद रखेंगे जो मैंने बताया था संसार के स्वरूप में कि संभ्रंशयाम संपद्यो यस्येच्छाम अनुग्रहम, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी सांसारिक संपत्ति छीन लेता है। ये भगवत कृपा है ताकि वो संसार के सुख से रहित हो। तो सुख के माथे सिल परो, नाम हृदय पे जायो और बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। तो मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को हमें छोड़ना होगा। भगवान से प्रेम करना है, किस लिए? अगर किस लिए का उत्तर आपको देना ही पड़े तो अपने प्रेमास्पद को सुख देने के लिए, अपने लिए नहीं, उनके लिए। देखिए, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, तीनों को नोट रखिएगा। एक प्रेम और एक काम और एक व्यापार। बहुत ध्यान से समझिए। प्रेम और इसका ठीक उल्टा काम और बीच वाला व्यापार। देना 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 प्रेम, लेना लेना कामना और लेना देना लेना देना बिजनेस, व्यापार। तो लेना लेना ये तो हमने सीखा और लेना देना ये भी सीखा। देना देना कभी नहीं सीखा, उसी को सीखना। देना देना बस यही प्रेम है। संपूर्ण विश्व में कहीं प्रेम नहीं है। क्यों? इसलिए कि देना किसी ने कभी सीखा ही नहीं। और अगर कहीं दिखाई पड़ता है देना तो 4 पैसा देना ताकि 8 पैसा लेना, ये उसमें छुपा हुआ है लेना। आप पान खाइए, पैसा, और आप पैसे की बात क्यों करते? मिठाई खाइए, तुम आप फिर पैसा दिए भाग जाते। अरे मेरा पैसा आपने क्यों बचत करो? ये जो 3-4 रुपया, 5 रुपये, 6 रुपये खर्चा किए जा रहा है, देना देना कर रहा है। अब तो मालूम कहते हैं कि देना देना किसी ने सीखा ही नहीं। अरे ये जो कर रहा है 4-5 रुपया खर्चा, ये उसका बीमा करना चाहता है तो बीमा में 50 रुपया वसूल करेगा। ये चालाकी है उसकी। ये इसको इतनी रिश्वत दे रहा है, इसके होठ में इतना बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ है इसका। बिना स्वार्थ के विश्व में कहीं भी कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। नेचुरल नियम है, आकाश के नियम है। तो ये जो देना देना आप देखते हैं, ये भी लेना लेना है इनडायरेक्ट में। 10 रुपया दे के और 100 रुपया लेने की स्कीम है। देखो लॉटरी का टिकट सब खरीदते हैं आप लोग। हाँ, खरीदते हैं। ये आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो? आप कहते हैं रुपए की बड़ी कमी है, शायद इसीलिए तो खर्च कर रहे हैं। इसलिए रुपए कमी है, तो रुपए कमी है तो आपने कितने रुपए खर्च किए होंगे? अरे साहब 400-500 रुपए खर्च कर दिया होगा हमने, तो हमेशा खरीदते हैं लॉटरी। लेकिन क्या बताएं, लक खराब है। जो लक खराब है तो तुम
काहे बहुत खराब में और खराब किए जा रहे हो साथ ही पता नहीं शायद निकला हो। हाँ, ये जो दान कर रहा है गवर्नमेंट को 1 रुपया वो खरीद करके टिकट अस्पताल बनेगा, उससे हरे अस्पताल को नहीं कर रहा है। वही जो रहा है कि जो वो 56 लाख का चौथाई मिल जाए, हाँ वही ना, तो फिर बात सब काम बन जाए। हाँ, ये सब छुपा हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा लेना लेना। इसलिए ईश्वरीय जगत में आपको चलना है तो देना देना सीखना पड़ेगा। और कमाल देखो, किसको दे रहे हो? दाता को दे रहे हो, जी हाँ। और कौन देने वाला? भिक्षुक। और किसको दे रहा है? दाता को, जी हाँ। चैलेंज के साथ, हम मांगेंगे नहीं श्याम सुंदर तुमसे कुछ, समझ गए हैं राष्ट्र को। जो कुछ नहीं मांगता उसी को मिलता है, ये राज समझ लिया हमने। और जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता, तो हमको पाना है, इसलिए हम कुछ नहीं मांगे। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर नहीं लेंगे, और कहा सकते हैं मांगने की बात कौन करे। हम तो केवल तुम्हारे सुख के लिए तुमसे प्यार करेंगे, जो कुछ हमारे पास है वो हम देंगे। अब दिव्य वस्तु तो हमारे पास कोई है नहीं, शरीर प्राकृत, मन प्राकृत, बुद्धि प्राकृत, संसार का सामान प्राकृत। भगवान कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है बस सब दे दो, गंदी गंदी चीज सब दे दो, और उसके बदले में तुमको हम अच्छी अच्छी चीज दे देंगे। कितना बढ़िया व्यापार है। तुम जो कुछ तुम्हारे पास सब दे दो, और मेरे पास जो कुछ मैं सब दे दूंगा, हम दोनों का सट्टा हो जाए। और ये सट्टा हम संसार में खूब करते हैं। लड़की दे दिया एक लड़के को, सट्टा, 10 लाख है, कल को फकीर बन जाए, सब बने करते हैं। सट्टा है ना, तो दे दिया तो दे दिया, अब क्या करें? जो फकीर मिलता होगा वो होगा, कोई श्योरिटी थोड़ा ही है, 10 लाख कल भी रहेगा। ऐसे ही एक बार ये आत्मा रूपी लड़की दे दो श्याम सुंदर को, सट्टा खेल जाओ एक बार। जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो, मांग एकम शरणम व्रजो। अरे संसार में तो अनंत बार सट्टा खेले हो, केवल एक बार उधर खेलो तो देना 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 देना। अब मांगना नहीं, भगवान से नहीं मांगना, किसी भी अवस्था में नहीं मांगना, कोई भी चीज नहीं मांगना। उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए हम प्यार करते हैं, बस एक मिनट। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा चातक, पपीहा। स्वाति के बादल से प्रेम करता है, एक पक्षी है, उससे सबक लेना है। वो क्या करता है? जाचे बारहमा प्रिये पपीहा स्वाति जल, जानो तुलसीदास जुगमत ने ही में हमन। 12 महीने याचना करता है अपने प्रेमास्पद से। और हम लोग जब मुसीबत आई तो मंदिर भाग रहे हैं, बाबाओं के पास भाग रहे हैं, हे भगवान को पुकार रहे हैं। और जब मुसीबत टल गई, टाइम नहीं मिलता है, वरना हम जरूर आते लेक्चर में। क्या नशा हो जाता है इमीडिएट। 12 महीने प्यार करता है, अवसर का प्रश्न नहीं है, मुसीबत का प्रश्न नहीं है। और वो अपने प्रियतम के व्यवहार को नहीं देखता। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। हम लोग जब प्यार करते हैं तो बदला चाहते हैं। हम तो भगवान से प्यार करने गए थे मंदिर में, हमारे घर में चोरी हो गई, ऐसा का भगवान। देखो पपीहा प्यार करता है, चातक तो पादी पाहन दामिनी गरज झारी झकोरी खारी खीजी और ओशन प्रियतम दोष लख तुलसी राग हिरीज। तुलसीदास जी कहते हैं देखो भाई, ये चातक का प्रियतम कितना जुल्म कर रहा है,
गरजता है, वो तो कहता है पानी दो, वो गरजता है, चमकता है, ओले गिराता है, पत्थर गिराता है, वज्र तक गिरा देता है। लेकिन रोशन प्रियतम दोष लग, जहां तक क्रोध नहीं करता, उसके गरजने चमकने पर बलिहार जाता है। जब भीष्म पितामह को मारने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया रथ का पहिया, तो भीष्म पितामह हंसने लगे। उन्होंने कहा आओ, आगे आओ ना, खड़े करो, चले दोनों के साथ सीना तान करके। लेकिन जब भीष्म पितामह हंसने लगे तो खड़े हो गए, आओ ना आगे। मालूम है, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, कौला जो गंगा जननी को, शांतन सुत न कहाऊं। आज जो, आज पकड़वा लिया तुमको हथियार, तुमने प्रतिज्ञा की थी ना हथियार नहीं उठाएंगे, आओ ना आगे। और नहीं आ सके, हौस ताने धान खींचते हुए श्याम सुंदर की वो विराट झांकी, भीष्म पितामह उसी झांकी को आंखों में धर दिया और 6 महीने सरसैया पर लेते रहे, उसी झांकी को ध्यान करते हुए। वापट पीत की फहरान, जैसे दौड़े थे गुस्से में, वही झांकी। अपने प्रियतम की कोई भी झांकी हो, सब में आनंद का अनुभव करेगा। आप सिखा रहे ऐसा प्रियतम नहीं चाहते, हाँ ना, उनकी प्रत्येक झांकी में रस है, ऐसा रियलाइज करना होगा। वहां क्रोध नहीं, इतराज नहीं, वो क्या तक उष्ण काल यरुदेह खिन मगपंथी तन ऊख, और जातक बतिया ना रुचि अन जल पीछे रूख। गर्मी बहुत थी, प्यासा हुआ, चक्कर आने लगा। वो जातक एक पेड़ की डाल पर बैठ गया, थोड़ा होश आया, नॉर्मल हुआ, तो उसने कहा अरे ये पेड़ तो नीचे के पानी से सींचा गया है, तो अन्न जल सींचे रूख की छाया ते बरुघाम। मैं ऐसे पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहता जिसने मेरे प्रियतम का सम्मान नहीं किया। ये तो नीचे के पानी से सींचा हुआ है और मैं नीचे का पानी पीता नहीं, इसलिए उड़ पड़ा, नहीं खड़ा हुआ पेड़ की शाखा पर, ऊपर बैठे ही बैठ सका। लेकिन कब तक थक गया, फिर चक्कर आने लगा, फिर एक पेड़ की डाल पर बैठे। उसी समय एक बहेलिया जो पेड़ के नीचे पहले से निशाना लगाए बैठा था, उसने देखा आ गया, चातक आ गया ठीक निशाने पर, तो बधिक उसने बाण मार दिया। बाण से बिना हुआ वो चातक नीचे गिरा, नीचे गंगा जी बह रही थी, गंगा जी में गिरा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सारे जीवन प्रियतम का प्रेम निभाया, अब मरते समय गंगा जी में मर रहा हूं, मोक्ष मिलेगा ही। लेकिन फिर सोचा अगर मोक्ष मिल गया तो प्रेम पर कलंक हो जाएगा, तो डाकिनी है, ये मैं क्या सोच रहा हूं। तो उसने वो बाण में बिना हुआ अपनी चोट को उसने ऊपर उठा लिया, गंगा जल जाने न पावे अंदर, और उस झटके में प्राण निकल गया। गंगा जल नहीं गया उसके पेट में, उसके पहले ही प्राण निकल गया। तो बध्यो बधिक पड़ो पुण्य जल, औलटी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोच। दाग नहीं लगा, निष्कलंक उसका प्रेम। तो मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग करना होगा, बस उनकी खुशी के लिए,
हम प्रेम करते हैं उनके सुख के लिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 100 वर्ष हुए होंगे, वृंदावन में एक रसिक प्रेम रस में विभोर भावावेश में भागे जा रहे थे। एक प्रेम की अवस्था होती है, ये श्याम सुंदर सामने दिखाई पड़ रहे हैं खड़े हुए, आइडिया नहीं, साक्षात। वो भागे निपटने के लिए, अब बीच में खंभा में टकरा जाए या जो भी सामान हो, तो श्याम सुंदर खड़े हैं दूर, तो बाबा जी भागे तो बीच में झाड़ी थी, उस झाड़ी में उलझ गई जटाऊ। अब आगे कैसे भागे? तो ये समाधि टूट गई। जब समाधि टूटी तो देखा श्याम सुंदर गायब। तुमने मैं समझ गया, मेरे प्रियतम को यही पसंद आया होगा इस प्रकार की झांकी कि मेरी जटा उलझी है झाड़ी में और मैं खड़ा रहूं। श्याम सुंदर को यही पसंद आया होगा, इसीलिए उन्होंने उलझा दिया, वरना सामने न खड़े होते तो हम क्यों भागते। खैर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, अब भगवान को हारना पड़ा। एक राहगीर बनकर भगवान आए, अब भी 420 असली रूप में आए और आकर कहा, बाबा जी तुमको 7 दिन से देख रहे हैं, तुम्हारी जटा उलझी है, तुम ऐसे अपाहिज हो कि जटा नहीं सुलझा सकते अपनी। तभी तो संत लोग कहते हैं, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुढ़ाय भय सन्यासी। वे पढ़े लिखे, घर भी कुछ नहीं, न घर में संपत्ति है, न बीवी है, न बच्चे हैं। उन्होंने कहा, अरे यार गिट्टी तोड़नी पड़ेगी पेट के लिए, बाबा जी बन जाओ, खूब मालपुए खूब दावतें होंगी। दुनिया में बेवकूफों की कमी तो रहेगी नहीं कभी भी, इंडिया में खास तो कपड़ा रंगा हुआ देखा, झंडो रंग। अगर कोई पैंट पहन करके श्री कृष्ण और राम भी आ जाए, कोई साहब बाबू जी को जा रहे थे, वो बाबू जी रहेंगे हमेशा, ये हम लोग की कॉमन सेंस है। तो भगवान ने कहा, तुम जटा नहीं सुलझा सकते अपनी? वो बोले, भगवान ने कहा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा, जी आप ये मियाँ बीबी के बीच में क्यों पड़ रहे हैं, आपसे क्या मतलब? काजी की मुल्ला? अरे भाई मैं कुछ हूं तभी बीच में पड़ रहा हूं, क्या है आप? अरे मैं वही तुम्हारा प्रियतम हूं। आप स्पष्ट कहना पड़ा भगवान। तो बाबा जी कहते हैं, आपने शक्ल देख के और शीशे में, ये हमारे प्रियतम है। अपने असली रूप में आए श्याम सुंदर, त्रिभंगी लाल, मुरली मनोहर बन। अच्छा बाबा लो मैं हारा, अब तो ठीक है, नो छूना मत, पराई स्त्री को छूना पाप। अब भी तुम पराई स्त्री हो? अरे अब तो मैं साक्षात रूप में आ गया, अभी डाउट है। अगर विष्णुधाम नंदिनी राधिका कह दे कि हाँ हाँ ये हमारे वही है, तो हम मान लेंगे कि तुम भी हमारे वही हो। यानी मतलब ये कि ठाकुर जी अब फंसे हैं गांव में, जो चाहो तो करवा लो इनसे, इसी बहाने किशोरी जी के भी दर्शन हो जाए। नहीं सुनेंगे नहीं बात में। तो उन्होंने कहा, अच्छा बाबा लो आओ भाई। किशोरी जी को बुलाया, अब जुगल सरकार खड़े हुए, हाँ आप ठीक है, आप मान गए तो हमारे वही हो। तब उनकी जटा सुलझी की समस्या सुलझी। यानी अपने प्रेमास्पद के सुख में ही सुखी रहना, यह उज्ज्वल प्रेम जिसके मस्तिष्क में भर जाए, वो बेधड़क प्रति सेकंड बढ़ता जाएगा ईश्वर को, प्रति सेकंड। यही सोचना पड़ेगा 15 साल तो हो गए भजन करते करते, तो हालत और फटीचर हुई जा रही है। भजन करते करते 15 साल हो गए उसको साथ, लेकिन हमारा अटैचमेंट बढ़ते ही जा रहा है संसार में। भगवान से डिटैचमेंट हो रहा है, संसार में अटैचमेंट हो रहा है। भक्ति कर रहे हैं भगवान, कहाँ भक्ति कर रहे हैं, आप गड़बड़ में पड़ गए। इसलिए मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग करना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये पहली शर्त। और इसके बाद दूसरी शर्त आती है,
ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये आप समझा दी गई कल परसों नरसों 3-4 दिन में कि कर्म ज्ञान आदि का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं। अब तीसरी शर्त, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उच्यते, भगवान की भक्ति नहीं करनी है। तीसरी शर्त ये है, क्या कह रहे हैं आप? भगवान की भक्ति नहीं करनी है, शैतान की भक्ति करनी है क्या? भगवान की भक्ति नहीं करनी है, बेहोश होकर नहीं कह रहा, होश में कह रहा हूं। भगवान की भक्ति करना असंभव है। अरे उनको देखना असंभव है, क्या भक्ति करेंगे आप? भगवान खड़े हो गए अर्जुन के सामने, अर्जुन कांपने लगा, महाराज दया करो, हमें भगवान नहीं चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य ऐसे शास्त्रीया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भगैति रणा, वो जो उसका वैभव है, भाग है भगवान का, ऐश्वर्य है, वो अगर सोचोगे तो फिर प्रेम करने की तो बात दूर है, कांप जाओगे। कहाँ भगवान, कहाँ हम, वाह क्या बढ़िया प्रेमी, क्या बढ़िया प्रेमास्पद। अरे दुनिया में कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो पहले सोच लेती है ये किस क्लास का आदमी है। मैं अंगूठा छाप, काली कलूटी, कुबड़ी लंगड़ी और प्राइम मिनिस्टर के बेटे से ब्याह की स्कीम बना रही हूँ, तो लोग हंसेंगे, अच्छा जी आप क्या करेंगे राजा के लड़के से? तो फिर ये तो हम बता रहे हैं कूड़ा कबड़ा जगत का हाल। और वहां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसके मुस्कुराने मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन जाता है, जिसके श्वास के रोकने मात्र से अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, वो मेरा बेटा बनेगा, वो मेरा स्वामी बनेगा, वो मेरा प्रियतम बनेगा, वो मेरा सखा बनेगा। अरे ये सब प्लानिंग कहाँ कर रहे हो? अपनी हैसियत में रहो। डर जाएगा, कोई जीव प्यार करने की कल्पना नहीं कर सकता। अरे जब भगवान का एक अंश नरसिंह, जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं ने कहा भाई इतना बड़ा काम किया भगवान ने हम लोगों का, इसका वेलकम, अभिनंदन करना चाहिए। हाजिर चलो भाई। तो देवताओं ने कहा कि अपनी तो हिम्मत है नहीं उनके सामने जाने। ब्रह्मा के पास गए, तुम चलो भाई, तुम्हें अपनी भी हिम्मत नहीं पड़ती, ये गवर्नरों का यह हाल है। तो शंकर के पास गए, कह वो तो भाई नेत्र खोल के संसार भस्म करते हैं, वो आगे आगे चले, पीछे पीछे हम लोग भी रहेंगे। आगे कौन चले क्वेश्चन ये था। शंकर जी ने कहा क्या है भाई आप लोग क्यों आए? महाराज उनका अभिनंदन करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप आगे आगे चलिए। आगे कौन चले ये प्रश्न है। ब्रह्मा जी भी तैयार नहीं होते, इंद्र भी तैयार नहीं होता, बृहस्पति सरस्वती कोई तैयार नहीं होता, कहते हैं पीछे रहे, तो आगे कौन है? क्योंकि जब साहब गुस्से में है तो जो आगे आएगा पता नहीं उसी में पड़ जाए तो पहली बार, पीछे वाले का नंबर बात ही आएगा, तब तक वो भाग पड़ेगा अपना। तो शंकर जी ने कहा मैं वहां तो मैं भी नहीं जा सकता हूं, इस समय नहीं जाऊंगा। तो प्रहलाद मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, मैं चलता हूं आगे। प्रहलाद आगे आगे मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। और नरसिंह भगवान का वो रूप, नरसिंह भगवान ने देखा वो दहाड़ते हुए उस शेर की आवाज, फिर तो शेर का था ना, उन्होंने प्रहलाद को उठा लिया, एक अपने हाथ पर प्रहलाद का दोनों पैर और एक से उनके सिर पर हाथ रख दिया और नाचने लगे नरसिंह। तब शंकर जी ने कहा चलो मैं चलता हूं। अरे अब तो गधा भी चला जाएगा, अब क्या। जब भगवान का शांत रूप, सौम्य रूप, आनंद में रूप हो गया तो अब कौन नहीं जाएगा।
अब तो शंकर जी भी तैयार, ब्रह्मा जी कहते हम चलेंगे आगे आगे, सब आगे आगे नाम लिखाने को तैयार हो गए। तो भगवान से प्यार नहीं कर सकता कोई जीव। भगवान की जब परिभाषा आप समझेंगे डिटेल में कभी, तो आप कहेंगे भाई अपना तो कोई हिसाब नहीं बैठेगा। कहा वो कहा हम दुनियावी बड़े आदमी से मिल नहीं पाते। अगर आप लोग मिलना चाहे प्रेसिडेंट से, ये हमारी एक इच्छा है, हम प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं, तो पूछिए लोगों से कैसे मिला जाएगा। परमिशन, क्यों मिलना चाहते हो और क्यों ढूंढे, पहले क्यों मिलना चाहते हैं, आप हैं कौन, क्यों मिलना चाहते हैं। अगर वो क्यों सही उतरेगा तो आपको टाइम मिलेगा, वरना तो हर एक कोई चला जाए, हम किसी से मिलना चाहे दिन भर ही क्या करें प्रेसिडेंट और काम क्या करें फिर वो। तो देखो एक साधारण संसार के लोगों से मिलने में हमें इतनी कठिनाई है, दोस्ती करने को कौन कहे। तो फिर भगवान से हम प्यार करेंगे, प्यार कर सकेंगे, ये कल्पना नहीं की जा सकती। तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम करना उनको छोड़ के और कहीं नहीं करना है। हम प्रेम कर सकते नहीं, क्योंकि वो इतनी दूरी है कि जहां बुद्धि जा नहीं सकती है। कोई संत कहे, कोई शास्त्र कहे, ठीक है सुन लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हाँ भाई आप लोग ठीक है कहते हो। लेकिन जब प्रेम करने चलेंगे, जब मन से प्लानिंग करेंगे, उस समय समस्या खड़ी होगी सामने कि हम भगवान से प्रेम करें कैसे। भगवान उस तत्व का नाम है जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर समाये हुए। अब सोचिए आप, आज शंकर जी की उपासना करने वाले लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अगर शंकर जी यहीं पर प्रकट हो जाए तो आप लोगों में से कुछ तो मर जाए, कुछ का हार्ट फेल हो जाए और कुछ आंख मीच कर भागे, क्योंकि गोमुखहीन विपुल मुख काहू और बिनु कर पद को बहु पद बाहू और विपुल नयन को नयन विहीना और हृष्ट को अति तन खीना। अगर शंकर जी की बारात यहाँ खड़ी हो जाए तो ये कहते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय, उनका क्या हाल होगा। वो सांप फुफकारते हुए, ये दुनियादारी वाले सांप नहीं है शंकर जी खोपड़ी पर जो कोबरा ओबरा आप लोग देखते हैं, इसी से आप भाग पड़ते हैं। अगर यहीं पर एक सांप अगर रबड़ का भी कोई छोड़ दे और कह के आया सांप, तो लोग देखेंगे नहीं, पहले भाग जाएंगे, बाद में मालूम पड़ेगा अरे वो तो रबड़ का था जी। तो भगवान शंकर अगर अपने वास्तविक रूप में साजबाज के साथ हो, वो उसी प्रकार मुंडमाला, उसी प्रकार भूतों का साथ, तो फिर हम लोग कैसे प्यार करेंगे, सोचने की बात है। और अगर वो तांडव नृत्य करते हुए उस भेद में हो, तब क्या हाल हो। तो फिर अनंत कोटि शंकर जिसके रोम में समाये हुए हैं, अनेक बाहुधर भक्त नेत्र, एक एक मुख से करोड़ों सूर्य के समान ज्वालाएं निकल रही है। ओ भगवान, अर्जुन ने पहले तो कह दिया लाड़ में, हमको दिखा दीजिए, और जब दिखा दिया तो अर्जुन कहता है महाराज अब कुछ छुपा लीजिए, मैं तो मर जाऊंगा, देख नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूं, भगवान से प्रेम नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं कर सकते, सीधी सी बात। और प्रेम भगवान ही से करना, ये विरोधाभास। भगवान से प्रेम नहीं कर सकते और प्रेम भगवान से ही करना है, और भगवान से निरंतर प्रेम करना है। दूसरी समस्या, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, 1/100 सेकंड को भी तुम्हारा मन हमसे हटे ना, तो फिर हम इस संसार का काम कैसे करेंगे जी। हम ऑफिस में बैठे हैं 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, अब अगर भगवान का ध्यान करें तो 12, 6, 18 की जगह हम 22 कह देंगे, और भरना पड़ेगा रुपया आपको गवर्नमेंट में। अरे संसार में हम काम करते हैं तो हम बुद्धि का काम रहता है, उसमें आप कहते हैं मन हमारे में लगाए रहो,
तो क्या इंद्रियां अपने आप वर्क करेंगी? हाथ अपने आप लिखेगा और मन से ध्यान करेंगे भगवान? ये कैसे पॉसिबल? कोई इंद्रिय मन के बिना वर्क नहीं करती, और मन ही मेन पॉइंट है, और मन ही आप कहते भगवान में हमेशा रखिए और गृहस्थ का कार्य कीजिए। तो गृहस्थ का कार्य नहीं होता। और बाकी कर्म सन्यासी जो है, जो कर्म धर्म छोड़ करके एकांत में बैठ करके अपना मन भगवान में लगाए रहे, ठीक है, हो सकता है। हम गृहस्थी लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे भी साधना बतानी होगी आपको, बाबाओं को साधना बताने आप नहीं आए हैं। आप हम लोग रोजाना आते हैं, इतना टाइम खराब किया है मैंने आपके लिए, तो फिर आप हमको साधना बताइए। अगर आप बताएंगे बाबाओं को साधना कि एकांत में बैठ करके और निरंतर भगवान में मन लगाए रहो, भाई हमारा गृहस्थ ऐसे नहीं चलेगा। अब अर्जुन का भी गृहस्थ था, तो अर्जुन ने कैसे युद्ध किया, निरंतर भगवान में मन रहा? ऐसी वो कौन सी तरकीब है, कैसे पॉसिबल है? ये सब विषय कल हल किए जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।